पे अपनी डायस पे डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। चैतन्य महाविद्यालय के संचालक आदरणीय श्री तिवारी जी हमारे साथ, विशेष हमारे साथ है डॉक्टर शैली ओझा मैडम और सभी छात्र। हिंदी भाषा थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। भाषा है हमारे देश की, जिसको लोग मातृभाषा भी कहते हैं। यानी माँ से संस्कार के रूप में जो हम सीखते हैं वो भाषा मातृभाषा है। तो कई लोगों की माँ जो है छत्तीसगढ़ी बोलती है तो उनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी, लेकिन जो माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा जो उससे सीखता है संस्कार के रूप में तो हिंदी भी मातृभाषा हो। तो बोलचाल की भाषा, तो हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यहाँ भी दो तरह की भाषाएं चलती हैं। एक भाषा जो बोलचाल की है, व्यवहार की है, वो छत्तीसगढ़ी है। लेकिन जब वो उस व्यवहार से उठकर पढ़ने लिखने में या समाज के बीच जब वो जाती है तो वो हिंदी हो जाती है। जैसे इसको इस तरह समझे कि जैसे आप घर में रह रहे हैं तो घर की वेशभूषा अलग होती है, घर में आप जैसे भी रहते हैं जिसमें आप सहजता अनुभव कर सके तो वो मातृभाषा है। और कोई बाहर का आदमी आपको मिलने आया, एकदम से आप अपना वेशभूषा बदल देते हैं, वो क्या है फिर हिंदी बोलने लगते हैं। और घर में बैठे हैं तो अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं। बाहर से आया कोई आदमी, एकदम से हम ड्रेस बदल लेते हैं। तो ये भाषा संस्कार से ही हम सीखते हैं, समझते हैं। इसलिए भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। हिंदी के संदर्भ में आप देखिए कि जब हम कार्यालय में कोई काम करते हैं तो अभी छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ सरकार ने राजभाषा का दर्जा दे दिया है, लेकिन 8वीं अनुसूची में भारत सरकार की ओर से वो दर्जा नहीं मिला है। इसलिए हम अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ी का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह उसको वो मान्यता नहीं मिलेगी जो अपने प्रदेश में मिलती है। लेकिन हिंदी सभी पूरे देश में, हर प्रदेश में बोली जाती है। इसको इस तरह समझे कि त्रिभाषा फार्मूला पूरे देश में लागू है। हिंदी, अंग्रेजी और उस प्रांत की भाषा, यहाँ की है तो छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा की है तो उड़िया, महाराष्ट्र की है तो मराठी। इस तरह त्रिभाषा फार्मूला, और ये तीनों का ज्ञान आपको होना जरूरी है। वो आपके व्यक्तित्व को विकसित करेगी, प्रवीणता लाएगी। कैसे लाएगी उसको मैं समझा रहा हूँ। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष से लागू हो रही है पूरे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हिंदी के साथ हमारी जो जनपदी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको भी महत्व दिया गया है और भारतीय भाषाओं को भी महत्व दिया गया है और हिंदी का महत्व तो बना हुआ है। लेकिन अंग्रेजी के बिना भी काम नहीं चलता, इसलिए उसका भी महत्व है, लेकिन उन शर्तों के साथ नहीं है कि हम अपनी भाषा बोली, अपनी संस्कृति को त्याग करके और उपेक्षा करके हम। इसीलिए कही, महात्मा गांधी भी यही कहते थे। क्यों कहते हैं? अब देखिए, एक बच्चा पहले तो 5 साल में जाता था, अब तो नर्सरी वगैरह में 3 साल भी हम भेज देते हैं।
वो बच्चा गाय को देखता है और गाय बोलता है तो समझ जाता है। अब उसको एकदम काऊ बोले तो उसको समझने में गाय को, देखिए 3 साल 4 साल का बच्चा है, गाय को काऊ के रूप में रूपांतरित करने में या तो रटेगा, वो रटंतु बनेगा,